Hello guys, today we will discuss part 2 of chapter 8 friction and sports। 8.4 में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है मूविंग ऑब्जेक्ट के, रिजल्टिंग इन शोइंग डाउन दैट मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ये तीन चार टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि इफ यू ट्राई टू पुश अ हैवी ऑब्जेक्ट विद लेस फोर्स देन द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फ्लोर, द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। अगर हम जो एक हैवी ऑब्जेक्ट है उसको कम फोर्स से धक्का दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं होगा। बट अगर हमें उसे मूव करना है तो हमें जो हमारा फोर्स है वो हैवी लगाना होगा। हैवी फोर्स लगाएंगे तभी ये मोशन में होगा, नहीं तो ये मोशन में नहीं होगा। फिर आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा? अपोजिट साइड में लगेगा, जैसे कि एक रिमोट है वो स्लाइड कर रहा है। फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट रोल ऑन द सरफेस। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हील्स हैं व्हीकल्स के, वो रोल होके मूव कर रहे हैं। जब वो रोड पे चलते हैं तो वो रोल हो रहे होते हैं चलते टाइम। फिर आता है फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस। इसमें क्या होगा? अ पर्सन इज मीट रेजिस्टेंस फ्रॉम वाटर, जैसे कि स्विमिंग हो गया ऐसे। फिर इसकी एडवांटेजेस आ जाती हैं। उससे पहले एक स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लिया था। अब ये बॉक्स है, इसको अगर हम, ये एक हैवी ऑब्जेक्ट है तो इसको अगर हम लेस फोर्स लगाएंगे तो मूव नहीं होगा। और अगर हम इस पे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, मोर फोर्स लगाएंगे, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा। अब इसकी एडवांटेजेस और एडवांटेजेस है तो 3-4 समझ लेते हैं एडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस में आता है ट्रैक एंड फील्ड, जिम्नास्टिक, आइस स्केटिंग एंड फिगर स्केटिंग, और फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। और डिसएडवांटेज में ट्रैक एंड फील्ड। इसके बाद सेकंड आता है आइस स्केटिंग एंड फिगर स्केटिंग। थर्ड इज फुटबॉल, फोर्थ इज टेनिस, फिफ्थ इज स्कीलिंग, सिक्स्थ is cycling, weightlifting, gymnastics. Friction makes movements difficult. Excess friction means extra energy. Frictions can cause injuries, wear and tears. Methods of reducing friction: polishing the surface, lubrications, steaming, ball bearing or roller bearing, special designing. Methods of increasing friction. अभी हमने रिड्यूसिंग का देखा, जहाँ पे हम कम कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं। सो बाय मेकिंग द सरफेस रफ, जब हम सरफेस को रफ बना देंगे। प्रेस द 2 सरफेस टुगेदर हार्डर, यूजिंग मैग्नीशियम पाउडर, रिमूव लुब्रिकेशंस बिटवीन द 2 सरफेस। 8.5 में हम प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स का देखते हैं। प्रोजेक्टाइल का मीनिंग होता है कि जो बॉल है, अगर हम यहाँ से बॉल को फेंक रहे हैं तो वो यहाँ तक कैसे ट्रेवल करके बॉल आ रही है, वो होता है प्रोजेक्टाइल। हम इसको फोटो में से देखते हैं एक बार। प्रोजेक्टाइल में क्या है कि ये सरफेस है, यहाँ हमारी बॉल है, तो ये कैसे ट्रेवल करके जो बॉल है वो यहाँ एंड तक आई है। ये क्या है? बॉल है। तो इसका जो यहाँ तक का रहा डिस्टेंस वो कैसे रहा इसका डिस्टेंस, हम ये देखते हैं। प्रोजेक्टाइल का मीनिंग समझ आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह बॉल कैसे ट्रेवल कर रही है एयर में। तो अब यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है वर्टिकल कंपोनेंट, एक आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? Vertical components give the projectile height. Example, if you throw a ball straight up into the air, its motion is only vertical. अगर हम एक बॉल फेंक रहे हैं स्ट्रेट हवा में, एयर में,
तो उसका जो मोशन रहेगा वो वर्टिकल रहेगा। एक आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स गिव द प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस। एग्जांपल, अ थ्रो फ्रॉम द बाउंड्री टू द विकेट कीपर इन cricket has a horizontal component as well as a vertical component. It alongs as well as up. इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल। तो ग्रेविटी हो गया, एंगल ऑफ रिलीज हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गया, हाइट ऑफ रिलीज हो गया, स्पीड ऑफ रिलीज एंड द लास्ट इज स्पिन। एप्लीकेशन क्या है प्रोजेक्टाइल की? स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल में है, गोल्फ में है, टेनिस, बेसबॉल हो गया, फुटबॉल हो। तो ये था चैप्टर नंबर 8। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।